नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। सवाल था कि करियर कैसा रहेगा और संतान सुख के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी ली थी। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम करने से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ आपका करियर कैसा रहेगा। करियर पर आएंगे तो करियर होती है भाग्य रेखा। 38वें वर्ष में अगर मैं करियर की लाइन को देखूं तो ये सही है, बट इतना जो एक करोड़पति बनने वाले योग होते हैं और जो एक बड़ा नेम फेम वाले योग होते हैं वो नहीं है। जीवन यापन के तौर पर जीवन चलेगा, लेकिन मंगल रेखा है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके जीवन में बहुत बड़ा पैसा होगा या फिर बहुत कुछ ज्यादा ही कुछ होगा, नहीं। एक लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लायक पैसा कमा पाएंगे। एक अपर मिडिल क्लास जो जीवन है वैसा जीवन है जैसा सबका जीवन चलता है। हर कोई अच्छा पैसा कमाता, अच्छी फैमिली होती है, ऐसा आपका जीवन रहने वाला है। कोई ज्यादा बड़ी करोड़पति या फिर इस तरह के योग नहीं है। अब देखते हैं संतान सुख है नहीं है। देखिए, संतान सुख तो ये चीज होती है। देखिए, संतान सुख का पामिस्ट्री में कोई एग्जैक्ट रेखा नहीं होती। ये बात मैंने बहुत सारी वीडियो में बोली है, जिन भी लोग की क्वेरी संतान के बारे में आई थी। तो संतान का तो देखिए यही है, संतान सुख पाने के लिए खुद भी कोशिश करते रहिए और महादेव की जितनी भक्ति करेंगे उतना फायदा मिलता है। जिस भी व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है, शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ा के अच्छा लाभ मिलता है। इसी आपके जीवन में रहेगी। इसके साथ साथ देखिए, गुरुदेव बृहस्पति पर ये सीधी लाइन्स भी है, 3 सीधी खड़ी लाइन्स हैं। बृहस्पति पर ये लाइन जब व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति को सबसे पहले समाज सेवा करनी चाहिए। सर्वप्रथम समाज सेवा ही आपके लिए परम लक्ष्य रहना चाहिए। अगर आप दिन में 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए का किसी गरीब को खिला के दान कर दीजिए। ये ऐसा काम है जिससे भाग्य बहुत तेजी से बदलता है, भाग्य में वृद्धि बहुत तेजी से होती है और मान के चलिए अच्छा समय बहुत स्पीड से आता है। लेकिन ये कार्य कोई करता नहीं है। आजकल के समय में अन्नदान करने वाले लोग बहुत कम है। तो उन कम लोगों में आपकी गिनती हो और आपका भाग्योदय अन्नदान से हो तो आप ये कार्य कर सकते हैं। और देखिए, अन्नदान एक ऐसा काम है, आपने कहावत भी सुनी होगी कि अन्नदान महादान। जब आप किसी भूखे को कुछ खाने को देंगे, उसके मुंह से जो आपके लिए दुआएं निकलेंगी वो सीधे सीधे भाग्य को लगेंगी। और देखिए, आपने सुना भी होगा कि भाग्य बनता है कर्मों द्वारा। जैसे आपके कर्म वैसा आपका भाग्य। अगर कर्म में आप अन्नदान जोड़ देते हैं, यानी इतना बड़ा दान जिसे अब महादान माना गया है, तो भाग्य में वृद्धि तेजी से होगी। तो ये कार्य करके सारे कष्टों का निवारण पा सकता है। देखिए, सत्कर्म ही व्यक्ति के किए गए पापों को काटते हैं। तो सत्कर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, आपको हर समस्या का इलाज होता है अन्नदान के अंदर। बाकी गुरुदेव की विशेष कृपा रहेगी तो समाज सेवा की तरफ आप आकर्षित होंगे। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस व्यक्ति का ध्यान जाता है व्यक्ति और कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स से इनकम जनरेट करवाती है ये रेखा। शनिदेव पर आएंगे। शनि पर्वत पर एक सुंदर सी रेखा है, बस एक ही रेखा है, 2-3 रेखा नहीं है। तो बुढ़ापे में भी नॉर्मल इनकम रहेगी। बुढ़ापे में संतान द्वारा अच्छी सेवा, अच्छा इज्जत मान सम्मान आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। सूर्य पर्वत पर एक सूर्य रेखा है और ये सूर्य रेखा जब सूर्य पर्वत पर होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा नेम फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, रहने खाने का तरीका साफ होता है, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, वाणी पर पूरा काबू रहता है। ये सारी चीज सूर्य पर्वत द्वारा देखी जाती है। सारी चीज आपके जीवन में अच्छी अवस्था में आपको मिलने वाली है। बुद्ध भी बढ़िया है, 2 से 3 सीधी खड़ी लाइन होती तो अच्छा व्यापारी बनने के पूरे योग होते हैं, यानी व्यापार करके जीवन में करोड़पति बनने के योग होते हैं आपके हाथ में। लेकिन बुद्ध भी सही है तो कहीं ना कहीं व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ, मान सम्मान कमा सकते हैं। बट वही है, देखिए, जैसे कि हर कोई क्वेरी पूछता है कि मेरा जो इनकम लेवल होगा वो कितना होगा। हर कोई जो सोचता है उतना लेवल नहीं है इनकम का, लेकिन एक सफल जीवन रहेगा। धनुषा का रेखा बन गई तो काफी समझदार है और सही समय पर सही निर्णय लेने सक्षम है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर, गुस्से में आकर गलत निर्णय नहीं लेते आप। यहाँ पर शुक्र पर देखें, ये आड़ी रेखा है। शुक्र पर जब आड़ी रेखा होती है तो पारिवारिक समस्या देती है। व्यक्ति परिवार से रिलेटेड परेशान, तंग में रहता है। व्यक्ति परिवार से रिलेटेड परेशान एवं समस्या में रहता है। कहीं ना कहीं ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो आपको सबसे पहला आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपकी फैमिली में आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। किसी और की वजह से आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये इस बात के संकेत है कि आपकी पारिवारिक समस्या जो रहेंगी वो आपकी वजह से रहेंगी। आप अपने परिवार में कुछ गड़बड़ करेंगे जिससे आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे। इवन अगर परिवार में समस्या नहीं होती तो मित्रों और रिश्तेदारों में समस्या आती है। बाकी लग्जरियस जीवन रहेगा, आलीशान घर में रहने का मौका मिला है, आज तक आगे भी मिलेगा। और सारी सुख सुविधाओं पर ऐसे व्यक्ति का जो मेन पैसा होता है वो सुख सुविधाओं की चीजों पर खर्च होता है। चंद्र बढ़िया है। अगर जब चंद्र होता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला मन में शांति होती है और स्वभाव में शीतलता, चंचलता होती है, गुस्से पर पूरा काबू रहता है। और वाटर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करेंगे बिजनेस के तौर पर, तो लाभ मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जो आपकी मस्तिष्क रेखा है ये मंगल तक पहुंची है, वो भी बाहरी मंगल तक। बाहरी मंगल होता है मेंटल एनर्जी, तो व्यक्ति दिमाग से काफी मजबूत होता है, हर तरह की समस्या को झेलने में सक्षम होता है। मंगल आपका अच्छा है तो गुप्त शत्रु से कोई खतरा नहीं है। पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने रहेंगे। स्वभाव से पराक्रमी है आप, वीरता वाला स्वभाव है, समस्याओं से डरते नहीं है। समस्याओं से लड़ना, समस्याओं को हरा देना और संकट के समय अपने परिवार को संभालना, अपने आप को संभालना और एक युद्ध वाला जो स्वभाव होता है वो जीवन में रहेगा। व्यक्ति संकटों से डरता नहीं है, समस्याओं से लड़ता है और एक समय पाकर जीत भी जाता है। ऐसे व्यक्ति संकटों से घबराते नहीं है और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, अपनी बातों से, अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। इसके साथ साथ देखिए, ये जो भारी मंगल है आपके हाथ में ये इतना अच्छा है कि फर्स्ट इंप्रेशन क्वालिटी भी देता है।
तो कहीं ना कहीं लोगों से पहली नज़र में ही या पहली वार्तालाप में ही उन पर अपनी पर्सनैलिटी का प्रभाव छोड़ देना, या फिर अगर अजनबी मिलता है तो पहली बार में वो कंफर्टेबल फील करता है। ये सारी चीज़ आपके हाथ में क्योंकि भारी मंगल द्वारा देख पा रहा हूँ। अंदरूनी मंगल पर मंगल रेखा है। मंगल रेखा होती है पूर्व पुण्य रेखा, जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों की रेखा। ये इच्छा पूर्ति की रेखा होती है। अगर ये रेखा हाथ में है तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। व्यक्ति बुढ़ापे में जो भी सोचता है जवानी के अंदर मुझे ये करना है, ये करना है, वो सारे कार्य बुढ़ापे तक आते आते कर लेता है। कहीं ना कहीं देखिए प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए मजबूत ही हो गए हैं। तो अगर प्रॉपर्टी डीलिंग जैसा कार्य करते हैं तो लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य है, कंस्ट्रक्शन, खेती, रोड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट बिजनेस, रोड़ी बदरपुर, रेती वाला बिजनेस, जो कि देखिए जैसे मैंने बिजनेस बताया, में क्या चीज कॉमन थी, सारे कार्य धरती माँ से जुड़े हुए थे क्योंकि मंगल देवता को धरती पुत्र कहा जाता है। तो धरती माँ का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो धरती माँ जुड़े जितने भी कार्य होते हैं, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, और जो मैंने कार्य बताया आपको प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन, जेसीबी मशीन का कार्य, रोड रोलर रेंट पर चलवाना, ऐसे कार्य जिनमें धरती माँ का आशीर्वाद मिले और धरती माँ से जुड़ा कार्य हो, वो कार्य बड़ा लाभ मिलता है। बाकी गुस्से पर पूरा काबू रहेगा, संयम की कमी कोई नहीं है। बुढ़ापे में फिजिकल एनर्जी नहीं, शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज्यादा काम करके थकान महसूस नहीं हो करेगी बुढ़ापे के अंदर। इस तरह के अच्छे योग मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। अब आते हैं आपके हाथ में पिंकी फिंगर पर। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्रेंड तक नहीं पहुंची है। देखिए ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो ये आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव देगा। किसके रिगार्डिंग? ये कॉम्बिनेशन आपको मनी मैनेजमेंट में दिक्कत देगा। आप जितना सोचते हैं उतना पैसा बचा नहीं पाते, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा? उसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसे को जैसे ही आपके पास बड़ा पैसा है उसे इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपके हाथ में या फिर आपकी नज़र में बड़ा पैसा रहेगा तो वो जल्दी खर्च होगा। ये बात मैं आपको लिख के दे देता हूँ आज ही। ये हमेशा जिंदगी भर के लिए अप्लाई रहेगा कि बड़ा पैसा आते ही उसे इन्वेस्ट कर दीजिएगा। अगर नहीं किया तो अब से कब और कहाँ खर्च करेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। ऐसे नहीं तो कि पैसे की बीमारी होती है, व्यक्ति खुद ही पैसा खर्च करता है लेकिन बहुत ज्यादा करता है, और कहीं ना कहीं पैसा बचाने में, पैसे से पैसा बनाने की कला में व्यक्ति चूक जाता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी कागज पे साइन करने से पहले 2-4 बार पढ़ लेना चाहिए। ऐसे योग भी जीवन में बनेंगे, ऐसे योग भी जीवन में बनेंगे कि आप किसी कागज पर बिना पढ़े साइन कर दें तो उसमें नुकसान हो। पार्टनरशिप बिजनेस करने से बचना चाहिए और पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, सेव करने से बचना चाहिए। सेव करते रहेंगे तो वो खर्च होता रहेगा। इन्वेस्ट ऐसी चीज करिए जहां उसे वापस निकालना पाए, आपकी नजरों से पैसा दूर रहे। या फिर एक कार्य भी कर सकते हैं कि अपना कमाया हुआ पैसा अपने किसी फैमिली मेंबर को रखने के लिए दीजिए। अगर आपके हाथ में रहेगा तो वो जल्दी खर्च होगा। बाकी यहाँ पर गैप बनाए, काफी बड़ा गैप है। ये फिर पैसे के मैनेजमेंट में, पैसा बचाने में कमी देती है। व्यक्ति कमाता अच्छा है, पैसा भी अच्छा आता है, लेकिन आते के साथ ही खर्च होता रहता है। मणिबंध पर रेखा है, अगर मणिबंध पर 2 से 3 रेखा हो जाती है तो व्यक्ति अगर मेडिटेशन करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान करे तो मोक्ष का अधिकारी बनता है। यहाँ पर आपके हाथ में अंगूठा मानचल है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है और हमेशा अपने पोस्ट को पहले प्रेफर नहीं कर पाते, फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। आते हैं आपके हाथ में रेखाओं पर। हृदय रेखा डायरेक्ट पहुंची गुरुदेव बृहस्पति तक, एक रेखा निकल के फिर गुरुदेव तक पहुंची है। हृदय रेखा पहुंची है गुरुदेव बृहस्पति तक और एक रेखा निकल के फिर गुरुदेव तक गई है। गुरुदेव तक जब रेखा जाती है तो ये आपका परम कर्तव्य रहेगा कि समाज सेवा करिए की तो ये आपका परम कर्तव्य रहेगा कि समाज सेवा कीजिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा समाज सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जितना आप गरीबों को दान करेंगे, मैंने शायद वीडियो में पहले बताया था स्टार्टिंग में कि अन्नदान महादान होता है, ये कार्य करके भाग्य को बनाया सकता है, इतना अच्छा कार्य होता है। तो अंतरात्मा की रेखा बृहस्पति तक पहुंच गई तो फ्री में शिक्षा का दान करेंगे, उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। ये कार्य भी कर सकते हैं। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है ऐसे घूम के चली है, ये सीधी होनी चाहिए थी इस प्रकार से, लेकिन ये है कैसे? आपकी मस्तिष्क इस प्रकार से इसने ऐसे बीच में कर्व लिए हैं। जब मस्तिष्क घूम जाए तो व्यक्ति के जीवन में दिमागी स्तर पर बड़े बड़े चेंज आते हैं। किसी लोगों से प्रभावित होना, किसी गुरु से प्रभावित होना और किसी की पर्सनैलिटी से प्रभावित होना और उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर अपने अंदर चेंज लाना, ये चीज रहती है। व्यक्ति के जो मॉरल्स होते हैं वो बारंबार चेंज होते हैं, व्यक्ति का सोचने का तरीका बारंबार चेंज होता है, व्यक्ति के हुसूल जो होते हैं लाइफ में वो बार बार चेंज होते हैं और व्यक्ति एक जगह नहीं टिकता। कभी व्यक्ति का दिमाग कहीं होता है, कभी कहीं होता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति 2 तरीके से सोचता है, कभी कुछ कभी कुछ। ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में है। मस्तिष्क का थोड़ी घूम के चलिए तो जैसे जहाँ सीधा जाना होगा वहां आप घूम के जाएंगे, ऐसा दिमाग रहेगा आपका। बहुत से लोगों का आप हाथ उठा के देख लीजिएगा, सबके हाथ में मस्तिष्क सीधी होती है, आपके हाथ में इसने घुमा लिया है। तो घुमाव के इस प्रकार के नुकसान होते हैं कि व्यक्ति कभी एक जगह नहीं टिक पाता, कभी हमेशा अपने मोरल वैल्यूज को चेंज करना पड़ता रहता है। तो कहीं ना कहीं जीवन में बुढ़ापे के अंदर आप जीवन प्रति सीरियस रहेंगे। जीवन रेखा में बहुत बड़ा ट्रायंगल है इस एज में, तो बड़ी प्रॉपर्टी आने के पूरे हो गए लगभग, इसको मान सकते हैं आप 50 वर्ष के आसपास। बाकी ये और बड़ा ट्रायंगल बनना है तो मान सकते हैं आप बुढ़ापे के अंदर विदेश में घूम सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, और या फिर जहाँ रह रहे हैं वहां से भी आप जगह बदल सकते हैं रहने के लिए, प्रोफेशन के लिए, किसी भी तरह से जगह में बदलाव होता है। जीवन रेखा अंत में आकर 2 भागों में टूटी है। जब जीवन रेखा अंत में आकर 2 भागों में टूटती है, ये सक्सेसफुल ट्रैवलिंग का साइन होता है। बिजनेस के सिलसिले से, जॉब के सिलसिले से, ट्रैवलिंग के सिलसिले से, फन के सिलसिले से अगर व्यक्ति घूमने फिरने कहीं भी जाता है, सारे ट्रैवल सक्सेसफुल होते हैं। उद्देश्य पूर्ण होता है घूमने का या कहीं भी जाने का। ये हेल्थ लाइन है लेकिन टूट कर आगे बढ़ी है।
तो स्वास्थ्य में समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपके पाम कल्चर्स पूरा कर दिया है। आपके पाम के लिए दे दी, आपको मुझे इसके उपाय देने रहेंगे और किसी चीज़ के उपाय देने रहेंगे। बाकी कुछ बेसिक जो उपाय रहेंगे वो आपको बता दूंगा। तो आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि आपके जिम में ट्रैवलिंग अच्छी खासी रहेगी, प्रॉपर्टी भी आएगी। जो बड़ी सक्सेस है वो हाथ में नहीं है, संतान जो मिलेगा। अगर महादेव की भक्ति करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और नंदी महाराज और गौ माता की सेवा करते हैं तो जल्दी लाभ मिलेगा। कैसे किस प्रकार करनी है डिटेल में आपको व्हाट्सएप समझा दूंगा। देखिए मैं डेली काफी लोगों का चीज करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मुझे किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि जो चीज मैंने आपको बताई उसी चीज के उपाय दे दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय व्हाट्सएप पे लिख दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।